हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के, उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। और जो गवर्नर मेजोरिटी पार्टी इलेक्शन के दौरान जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है उसको एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। If no single party gets the majority, the leader of the combination of parties constituting the majority of the leader of the largest party having the support. Other members of the Council of Ministers are also appointed by the governor on the advice of the chief minister. और काउंसिल के जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की वजह के साथ करते हैं। Governor in reality the chief minister and council ministry enjoys most of the powers of the governor। जो गवर्नर की वजह से चीफ मिनिस्टर एंड जो काउंसिल मिनिस्ट्री मोस्ट ऑफ द पावर का एंजॉय यानी कि वो पावर का यूज कर सकते हैं। इन गुजरात द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स इज सिचुएटेड नियर द न्यू सेक्रेटरिएट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर। और गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर की जो ऑफिस है वो स्वर्णिम संकुल गांधीनगर में है। द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ द secrecy of the chief minister and the council of minister orally and thereafter they sign the same। उसके बाद जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर और उसके जो काउंसिल मिनिस्टर्स है उनको सिक्रेसी की ओथ उनके पास लेते हैं और उनको ओरली एंड उसके बाद साइन भी करवाते हैं। इन द स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। और स्टेट में 4 टाइप्स के मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट, स्टेट लेवल, डेप्यूटी लेवल और पार्लियामेंट्री। द चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर्स है वो कैबिनेट मिनिस्टर को अलग अलग डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ही ऑल्सो presents the issue of policy making, transformation, administration, questions of the people of the central government. During the time, cabinetly provides the basic amenities, law and care to the people. He provides a strong leadership to the state legislature. The chief minister is a torch bearer and path feeder of the government policies regarding to the growth of the state. Second है administrative system। The political executive frame various political in different fields। जो political executive हो अलग अलग जो frames policy वो अलग अलग फील्ड के अंदर वो फ्रेम करते हैं। The detail and efficiency implementation of these policies is done by the administrative executives। जो administrative executives है वो different policies को डिटेल में और efficiently implement करते हैं। The administrative executive advises and guides the state executives in the matters of policies। जो administrative executives है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में उनको एडवाइस और गाइड भी करते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, हाउएवर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑन इट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गवर्नेंस एट द लोकल लेवल। It is extremely difficult to carry out the governance of the entire nations from a single place as the central government has too many responsibilities। गवर्नमेंट के लिए कोई एक प्लेस से सारे यानी कि एंटायर नेशंस को गवर्न करना, उनको हैंडल करना, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव करना वो गवर्नमेंट को लिए पॉसिबल नहीं है यानी कि डिफिकल्ट है। द पावर इज decentralized with the objectives to timely solve various problems, needs, expectations and aspirations of the people। और पीपल्स के जो प्रॉब्लम्स है उनकी जो नीड्स है
उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्लेस पर डिफरेंट जो लोकल गवर्नेंस बॉडीज है उनको बिल्डअप किया जाता है। बाय डिसेंट्रलाइजिंग द पावर द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कैरिड आउट इजीली एंड इफेक्टिवली। और जो पावर से उनको डिसेंट्रलाइजिंग करने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो इजीली एंड इफेक्टिवली हो सकता है। एट द लोकल लेवल द इंस्टीट्यूट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नेंस हैव इमर्ज। सो इसकी वजह से लोकल लेवल पर जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उसको इमर्ज हुई, यानी कि उनको बनाया गया है। When the administration of a village, town or city is carried out by the representative of the people elected by the locals in the local institutions, then such organizations are called institutions of local self-governance. लोकल लेवल पर जो लोकल पीपल्स है वो उनकी चॉइस के जो पीपल्स है उनको इलेक्ट करने के बाद वो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो नीड्स है वो सॉल्व करते हैं। और इसके लिए लोकल लेवल पर जो पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है उनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी और जियोग्राफिकल रीजन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड टू द लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। Similarly, the municipality and municipal corporations are the institutions of local self-governance of the urban area. अर्बन एरिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। लोकल सेल्फ गवर्नेंस ऑफ अर्बन एंड फॉर विलेज वन कैन बी फाइंड ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और विलेज जो एरिया है उसमें ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। Institutions of local self-governance given the training which is available for elections, voting, duties, responsibilities, administration and ruling and opposing parties, it gives an opportunity of self-development। जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस है वो उनको ट्रेनिंग, उनको इलेक्शन की, वोटिंग की, ड्यूटीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूलिंग की उनकी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। As all the policies are implemented at the local level first, और ये जो सारे पॉलिसी है वो लोकल लेवल पर फर्स्ट इम्प्लीमेंट की जाती है। इट गिव्स अ चांस टू इम्प्रूव द लोकनास एट द अपर लेवल्स टू, और उनको अपर लेवल के लिए भी उनको चांस दिया जाता है। Therefore, local self-rule organizations are known as the training schools and laboratory of constitutional improvement in the democracy. In 1992, in the entire country, similarly, Panchayati Raj and the urban institutions of local self-governance came into exercise। और 1992 में पंचायती राज जो सिस्टम है वो उसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। पंचायती राज का जो 3 टायर स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एट द रूरल लेवल। रूरल लेवल पर जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में बात करते हैं। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लोकल लेवल पर, यानी कि जो रूरल लेवल पर है ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और पंचायती राज है वो लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क करते हैं। ईच ऑर्गेनाइजेशन इज मैचुअली ज्वाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये जो तीनों जो पंचायत है वो बॉटम से लेके टॉप तक वो एक दूसरे के साथ मैचुअली यानी कि वो कनेक्टेड है। एट ऑल द लेवल्स ऑफ द पंचायती राज इन ऑर्डर दैट द लोकल डेवलपमेंट टास्क scheme and welfare oriented programs are carried out efficiently, these organizations are provided with the required funds and the means। लोकल लेवल पर ये जो पीपल्स, ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो पीपल्स के जो अलग अलग जो स्कीम है, टास्क है और जो पीपल्स के वेलफेयर के लिए वो प्रोग्राम्स करते हैं। There is a chief of district panchayat and various chairmen of various committees of the district panchayat, whereas the administrative
head of the district development officer and the main officer of the district panchayat is situated at the district headquarter। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है उनके जो कई सारे जो चीफ एंड अलग जो वेरियस कमेटी डिस्ट्रिक्ट पंचायत की होती है, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर की एक ऑफिस भी होती है। सिमिलरली द लीडर ऑफ द इलेक्टेड विनिंग ऑफ द तालुका पंचायत इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। और सिमिलरली जो तालुका पंचायत पर जो कोई लीडर इलेक्ट किया जाता है उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। एंड द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स द कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। और तालुका लेवल पर जो डेवलपमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है विंग्स, उसको टीडीओ कहा जाता है, जिसको तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। एट द लोअर लेवल सरपंच इज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। और विलेज लेवल पर जो पीपल्स को रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको सरपंच कहा जाता है। एट द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड द तलाटी कम मंत्री एंड द हैंडल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द पंचायत। और पंचायत का जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का जो हेड होता है उसको तलाटी कम मंत्री कहा जाता है। द विलेज in which the election and the sarpanch are unanimously elected are declared as the samras village and they are honored by a prize। और कई सारे ऐसे जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें जो पंचायत है जो सरपंच से वो अनयूनियसली इलेक्टेड नहीं किए जाते, और वो जो विलेजेस है उसको समरस विलेजेस कहा जाता है, और उनको प्राइज देकर उनको ऑनर भी यानी कि उनको इंकरेज भी किया जाता है।